हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर्व इज़ फन। मेरा नाम सोनिया है और आज हम एक वेडिंग रिसेप्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। ये मैं चंडीगढ़ में हूँ अभी। सबसे पहले मैंने मैक्स टॉप क्रीम लगाई, अच्छे से अपने मुंह पे मली बिल्कुल इवनली, और फिर 5 से 10 सेकंड्स के लिए वेट किया जब तक वो मेरे स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आपकी स्किन पूरी ऑयली है सो इट विल टेक अबाउट 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स फॉर इट टू अब्जॉर्ब इन योर स्किन। ये लगाने के बाद ऐसे स्माइल करिए, आंखें मटकाइए, थोड़ा खुश हो जाइए। ये है टू फेस का कंसीलर। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, पर आप कोई भी कंसीलर लगा सकते हैं। वैसे मेरा फेवरेट है मेबेलिन का इरेज़र, जो मैं बाद में पक्का लगाऊंगी, आप देखिएगा। पर मैंने स्टार्ट किया है टू फेस के कंसीलर से। अगर आप सोच रहे हैं मैंने प्राइमर क्यों नहीं लगाया, बिकॉज जो मैक की स्टॉप क्रीम है उससे मेरे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, मुझे उसके बाद प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने अपने सारे स्पॉट्स जो मैं कंसील करना चाहती हूँ वहाँ पे ये कंसीलर लगाया, अपने अंडर आइज़ पे लगाया, फोरहेड में, नाक को लंबा दिखाने के लिए थोड़ा नाक पे लगाया। इसको अच्छे से ब्रश से फैला के मंद मंद मुस्कुराएं। ये जो ब्रश है ये कंसीलर ब्रश है, और इससे मैंने इसको डैब 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 करके अपनी आँखें और अपने सारे स्पॉट्स कंसील करें। शादियों पे जाने का सबसे फ़न पार्ट यही होता है कि आपको मेकअप करने का मौका मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलता है, एंड इफ़ इट्स अ डेस्टिनेशन वेडिंग तब तो बहुत ही मज़े। अब ये वाला कंसीलर लगाने के बाद मैंने अपना इरेज़र उठाया। जो मेरा इरेज़र है ना, मेबेलिन वाला जो कंसीलर है इरेज़र, इससे क्या होता है ये थोड़ा हल्के कलर वाला है, सो इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ इनडायरेक्ट कटर। एंड ये मैं अपने अंडर आइज़ पे लगाऊंगी, नोज़ के दोनों तरफ और लिप्स के आसपास, चिन पे, क्योंकि जो डिस्कलरेशन है वो मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कभी मुझे 2 कंसीलर लगाने पड़ते हैं। एंड सिंस इट्स अ रिसेप्शन और रात का फंक्शन है और बहुत देर तक बैठना है, तो इट हैज़ द मेकअप हैज़ टू सिट ऑन योर फेस फॉर लॉट ऑफ टाइम। अगेन आप देखेंगे तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ। मैंने टू फेस भी बहुत थोड़ा लगाया था, और ये भी मैं बहुत हल्का हल्का ही लगाऊंगी, इतना ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। मेकअप का यही रूल सब टाइम अप्लाई करना चाहिए, दैट लेस इज़ ऑलवेज मोर। अब मैं इसके ऊपर अपनी टिंट लगाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ अ हैवी फाउंडेशन। ये जो रेयर ब्यूटी का टिंट है ये बहुत अच्छी कवरेज भी देता है, एंड इट लुक्स वेरी नाइस ऑन योर फेस। इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ न्यूड मेकअप लुक, एंड एज अ बेस इट इज़ रियली नाइस। तो ये मैंने अपने फेस पे 2 पम्प्स लिए थे इसके, और अपने सारे फेस पे इसको भी अच्छे से अप्लाई कर दिया। This technique which I'm using is from one of the makeup artists had done this on my face, and I learned it from her बहुत साल पहले कि, and now I will blend both of them together, the concealer and the tint. इससे क्या होगा, आप अभी मेरा फेस देखेंगे बिल्कुल इवन आउट हो जाएगा। इट विल बी बिल्कुल क्लीन कैनवस, and you would not see any it will cover all the spots and everything. It will be really nice and smooth, and it will not look cakey कि मैंने बहुत मेकअप लगाया है, कुछ भी ऐसे उखड़ उखड़ के बाहर नहीं आएगा। So this was my first step of making my base on the face. बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने से ज़्यादा what is important is कि आप इसको अच्छे से ब्लेंड करें। हमेशा ये एक टिप होती है कि आप जितना कम मेकअप लगाएं और जितनी अच्छी तरह उसे ब्लेंड करें वो उतना अच्छा लगता है, स्पेशली योर कंसीलर, योर फाउंडेशन, योर बीबी क्रीम्स एक्सेट्रा। अब मैंने ये लगा के इसके ऊपर एक फिक्सर लगाया है। अब मैं वेट करूँगी फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, जब तक कि ये फिक्सर ड्राई आउट ना हो जाए और ये बेस मेरे फेस पे सेटल ना हो जाए। ये देखिए अब बिल्कुल सेटल हो गया। अब मैं अपना लिक्विड ब्लश लूँगी। ये रेयर ब्यूटी का ब्लश है, इसका नाम है होप। ये मैं अपनी चीक के टिप्स पे लगाऊंगी, नाक पे लगाऊंगी, और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। जब हम ऐसे फिक्सर लगा के बाकी का मेकअप करते हैं तो आपका जो बेस है बहुत देर तक रहता है, योर मेकअप रियली स्टेज ऑन योर फेस आफ्टर दैट। ये देखिए ये मैंने ब्लेंड किया है।
I will make this into a youth today because again, एक तो I want it to pop and I don't want it to go or melt out easily, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है than usual. एंड ऐसे अब आप स्माइल करके पाउट करके लेफ़्ट राइट देखिए और देखिए कि कोई साइड पे ज़्यादा कोई साइड पे कम ना हो. इस टाइम पे आपको थोड़ी मंकी फीलिंग आएगी बट डोंट वरी अबाउट इट. अब ये हमने लिया है अपना कंसीलर. मेरे पास पाउडर्ड कंसीलर है, मेरी ऑयली स्किन है, तो अगर मैं कंसीलर कोई क्रीम बेस से करती हूँ ना तो वो कलेक्ट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माय फेस में, अंडर आइज़ में, लोअर चीक बोन्स के पास. तो इसलिए मैं यूजुअली पाउडर्ड यूज़ करती हूँ. सो इट ऑल्सो सोक्स अप माई ऑयल एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कटिंग. तो ये मैंने अपना कॉन्टोर यूज़ किया है, अपनी फिंगर से यूज़ किया बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग और मैं अपना कॉन्टोर ब्रश लाना भूल गई थी. इसको भी अच्छी तरह अपने फेस में ब्लेंड कर दिया है. एंड नाउ यू विल सी दैट माई फेस हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर टू इट. हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपना जो भी आपने फेस पे कॉन्टोर कुछ भी लगाएंगे ब्लश, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है. और हर थोड़ी देर के बाद यू हैव टू चेक योर मेकअप बिकॉज आप जब खुद करते हो ना तो कई बार आप मिस आउट भी कर सकते हो और कोई कोई पार्ट ठीक से ब्लेंड नहीं होता. तो अपना फेस हर तरफ से अच्छे से चेक करते रहेगा. अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लिया है और अपने हाई चीक्स फोरहेड पे लगा के स्माइल करके फिर से अपने आप को देखा है टू सी कि ये ज़्यादा तो नहीं दिख रहा. इसको मैंने अपने ये जो जहाँ पे कंसीलर लगाया था नाक लंबा करने के लिए उसके ऊपर भी लगाया है. अब मैं टिप पे थोड़ा सा और लगाऊंगी बाद में, राइट एट द एंड. ये हमने अपना शो ऑफ करते हुए हुडा ब्यूटी का आई पैलेट लिया है. मेरे पास दो हैं, ये न्यूड वाला है, इसमें से सबसे हल्का जो रंग है बिल्कुल स्किन कलर का, वो मैं अपने सॉकेट से उससे अपने आई सॉकेट्स को कवर करूँगी ताकि जो हल्की सी डार्कनेस है, मेरे डार्क सर्कल्स हैं और आँख के ऊपर भी हल्का हल्का सा डार्कनेस है, वो मैं कवर कर सकूँ. ये देखिए. इसके बाद मैं इसको अपने अंडर आई के नीचे भी लगाऊंगी ताकि अगर जो मेरा कंसीलर है वो गलती से अगर क्रीज़ हुआ भी तो इस पाउडर से वो दिखना बंद हो जाएगा. इसके बाद हम 30 सेकंड्स वेट करेंगे ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए आइज़ के ऊपर. इसके बाद मैं नेक्स्ट ये लूँगी, ये है हुडा ब्यूटी का सेटिंग पाउडर. दिस इज़ चेरी ब्लॉसम वाला. इसको लगा के, एक तो ये बहुत महंगा है इसलिए ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है, बट इसको लैविशली अपनी आँखों के नीचे लगाऊंगी. थोड़ा सा अपने लिप्स के आसपास और चिन के पास भी लगाऊंगी बिकॉज मेरा फेस ऑयली है एंड इससे मेरा मेकअप सेटल हो जाता है थोड़ा सा. इतना बिकॉज अदरवाइज बिफोर आई फिनिश माई मेकअप कई बार आई स्टार्ट स्वेटिंग एंड देन इट कैन मेल्ट आउट. तो ये मैंने लगाया है. अब मैं बाकी का मेकअप करूँगी. लाइक आई सेड ये बहुत महंगा है बट फिर भी थोड़ा लिबरसली लगाया ताकि पता तो चले. इसके बाद अब हम बाकी की अपनी आंखें करेंगे. तो अब मैंने अपना पैलेट फिर से उठाया. अब इसमें से मैं एक डार्क कलर यूज़ करूँगी. आई विल शो यू विच वन. उसके लिए पहले अपना ब्रश ढूंढिए, ब्रश मिलते ही उसको पढ़िए, फिर अपने पैलेट में से कलर चूज़ करिए. तो ये डार्क कलर है जो बिल्कुल अगेन इट्स अ स्किन टोन बट इट इज़ ऑन द डार्कर साइड. आई विल यूज़ दैट ऑन द स्टार्टिंग ऑफ माई आई. अब मुझे इसको इस हिस्से को क्या बोलते हैं एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट जहाँ से आँख शुरू होती है वहाँ पे मैं इसको अच्छे से लगाऊंगी. फिर इसको फूंक मारते हुए, बिकॉज मेरे पास ब्रश थोड़े कम है सिंस आई पैक्ड इनकरेक्टली, मैं इसी पे फूंक मार के थोड़ा सा कलर रिमूव करके अब इससे एक कलर डार्क जो उसके साइड पे था वो लगाऊंगी. ये देखिए. आई थिंक मेकअप करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी आईज़ होती हैं. And mostly a lot of people tell me that they do eyes first. Even my makeup artist usually do the eyes first and then do the rest of the face. But whenever I have to do my makeup myself, I prefer doing the eyes at the last because then I know how much drama I need to add or if I need to do something extra to fix my hair as well. अभी मेरा हुडा ब्यूटी का दूसरा पैलेट है. इसमें से मैं थोड़ा सा शिमरी कलर लूँगी जो अपने आइज़ के बीच में लगाऊंगी. सो आई कलर कवर्ड the sockets and the ends and now I'm going to add this color in the center of my eye so that it shimmers and pops out completely. इसके
ये जो ब्रश है, दिस इज़ एन आई ब्रश टू ब्लेंड द मेकअप फॉर योर आईज ओनली. And guys, whenever you use makeup brushes, especially for an occasion, try to use clean ones. So wash your brushes nicely. हर मेकअप से पहले you must take out some time to clean your brushes. और ये मैं अपनी आंखें अब फिर से ऐसे फ़नी फ़नी फेसेस बना के चेक कर रही हूँ टू सी कि दोनों आंखों में कोई डिफरेंस तो नहीं है. और ये मैंने थोड़ा सा शिमर हाइलाइटर टाइप कलर है वो लेके अपने आईब्रोज़ के सॉकेट्स में लगाया है ताकि मेरे आईब्रोज सुंदर लगें. इट इज़ अ ट्रिक आई लर्नड ऑन यूट्यूब बाय सम मेकअप आर्टिस्ट, जो यहाँ पे अपने जो आर्क्स होते हैं ना, आर्क्स के सेंटर में थोड़ा सा कलर लगाते हैं ताकि आपके आँखें और भी बड़ी दिखें. अब ये आईब्रो पेंसिल है, इससे मैं अपने आईब्रोज़ बनाऊंगी. आई डोंट लाइक टू ड्रॉ आईब्रोज़ ऑन माई आईब्रोज़. आई प्रेफर कि मैं सिर्फ इनको फिल इन करूँ, वरना ये बहुत ही आर्टिफिशियल लगते हैं. ऐसा लगता है कि आपने ड्राइंग की है या टैटू बनाया अपने आईज़ पे. सो लाइक यू कैन सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल इट इन and go through the hairline only. I'm not making an arc or I'm not trying to change the shape of my eyebrows. I'm trying to keep them as natural. ये मैंने अपनी स्पूली से अच्छे से ये कलर ब्रश आउट कर दिया है ताकि if there's any excess it can come out, and if there's any hair which is you know a little uneven, वो बिल्कुल सही से सीधा हो जाए. इसके बाद again smile, look left, look right, check your brush, and अब अपना forehead पे आइज़ के नीचे से सब जगह अपना कलर और कॉन्टोर से कोई भी टाइप ऑफ पाउडर होगा वो क्लीन आउट कर दीजिए. इसके बाद वी विल वेट एंड चेक आवर मेकअप एंड देन वी विल डू द फाइनल टचेस. फिर मैंने अपनी आँखों में लगाया काजल. ये सिंपली नैम्स का काजल है. मैं ये मेकअप आर्टिस्ट को बहुत सालों से फॉलो करती हूँ एंड आई रियली लाइक हर काजल. इट इज़ रियली नाइस. इट डजंट लीक आउट. आप जितना लगाना चाहते हो, जैसे आपने अगर अपनी सिर्फ आँखों की एजेस पे लगाना है, हाफ आई करनी है, हाफ आई पे रहता है, इट डजंट फॉल आउट, फैलता भी नहीं है. उसके ऊपर मैंने बेनिफिट का आईलाइनर लगाया, पतला सा आईलाइनर लगाया, बहुत मोटा नहीं. बट अगर आप आईलाइनर नहीं लगाओ तो आपका जो आई मेकअप है वो पॉप आउट ही नहीं होता है अच्छे से. इसलिए ऑलवेज ट्राई टू हैव अ थिन लाइनर. एंड ये जो बेनिफिट का लाइनर है, इट इज़ सो ईजी टू अप्लाई. बिलीव में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और ये इंस्टेंट ड्राई हो जाता है. इसके ऊपर हमने अपना हुडा ब्यूटी का मस्कारा लगाया और आंखें बहुत टमटमाई. मुझे मस्कारा लगाना आज तक समझ नहीं आया कैसे, व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसेस, बट दिस इज़ हाउ आई पुट इट. एंड आई कीप लुकिंग एट माई आईज़ कि जब तक वो बिल्कुल सही नहीं लगती तब तक इसको पोते जाओ. आई डोंट पोतो इट लाइक दैट. आई पुट लाइक वन stroke, then I wait for 30 seconds and then I put the next one. ये मैं अपना नेक्स्ट स्ट्रोक लगा रही हूँ. आप ये लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने फेक लैशेस लगाए हैं. योर आईब्रोज बिकम वेरी बुशी एंड योर आईज लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. ऐसा मुझे लगता है. मुझे अपनी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं ये प्रोसेस फॉलो करके. यू कैन ट्राई इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी है. अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अब मैं मेकअप करने के बाद, मस्कारा लगाने के बाद सारा एक्सेसिव मेकअप वॉश आउट कर रही हूँ. ये मेरा लिप लाइनर है. ये लैक्मे का है लिप लाइनर. इसको मैंने अच्छे से, इससे मैंने अपने लिप्स अंडरलाइन करे, थोड़ा सा फिल इन भी किया. मैं यूजुअली लिप लाइनर लगाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये लगाते हुए भी काफ़ी फ़नी लग रहा है. थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी इस टाइम पे. बट ऐसे मैंने अपने लिप्स को अंडरलाइन किया है. ये कलर कौन सा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 100% इसको मेंशन करूँगी. इसके बाद मैंने फिक्सर लिया, अपना मेकअप फिक्सर, और पूरा मेकअप फिक्स कर दिया है. ये देखिए. एंड देन 30 सेकेंड्स वेट किया. उसके बाद आंखें बंद करके अब हम लगाएंगे लिपस्टिक. सबसे पहले मैंने मैक की लिपस्टिक ली है, रूबी वू. डोंट वरी, आई एम नॉट डूइंग अ रेड लिप, बट दिस इज़ अ ट्रिक. वेन एवर यू हैव टू पुट, जब भी आपने कोई न्यूड कलर की लिपस्टिक लगानी हो जो बहुत लाइट हो और आप चाहते हो कि वो बहुत देर तक आपके फेस पे स्टे करे, तो पहले कोई डार्क कलर की लिपस्टिक से ऐसे अपने लिप्स को डैप कर लीजिए. ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है, इसका नाम है इंटरव्यू. ये मैंने इसके ऊपर लगाई है. ये देखिए. इसको अच्छे से
अब लगाइएगा अपने लिप्स पे। सो यू वुड थिंक दैट आई एम मिक्सिंग इट, बट मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने लिप्स को, जैसे हम कलर करेक्टर लगाते हैं वैसे ही मैंने अपने लिप्स का बेस रेडी किया है और उसके ऊपर ये लिपस्टिक लगाई है ताकि वो ज़्यादा देर तक रहे। एंड नाउ माई मेकअप इज़ रेडी। अच्छे से मैंने अपना फेस देखा 25 बारी कि कोई कमी पेशी ना रह जाए। एंड मैंने बहुत सोच विचार करके एक लिप ऑयल भी लगाया अपने मुंह पे। ये रेयर ब्यूटी का ही लिप ऑयल है, इट इज़ कॉल्ड होप। ये लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 10-15 सेकेंड्स। लोग पहले लगाते हैं, अगेन सबका अपना तरीका होता है, पर मुझे बाद में लगाना ज़्यादा पसंद है। ये मैंने अपनी ड्रेस पहन ली है और मैंने अपने बाल भी खोल के देख लिए हैं, थोड़ा डांस भी किया है टू अंडरस्टैंड कि मैं सही लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। बहुत सोचा विचारा किया है कि और कुछ लगाना चाहिए मुंह पे कि नहीं लगाना चाहिए। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी है। दिस इज़ माई इंटायर लुक। Thank you for watching. For more such videos, please like, share and subscribe. Bye.